20% W/W जलीय पोटेशियम आयोडाइड KI का घनत्व जो दे रखा है 1.202 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स हो, तो पोटेशियम आयोडाइड विलयन की नंबर 1 मोललता ज्ञात करना है, नंबर 2 मोलरता, वो मोललता नंबर 1 है, ये नंबर 2 है मोलरता, नंबर 3 ज्ञात करना है मोल प्रभाज की गणना कीजिए। अब यहाँ जो सर्वप्रथम पहले हम देखेंगे जो 20% W/W जो है ये जलीय पोटेशियम आयोडाइड है। कहने का मतलब होता है कि जो कोई चीज़ 100 ग्राम होगी अपने जगह पे, जैसे ब्लैक कोई 100 ग्राम है, जैसे सोल्यूट है तो यहाँ पर देखेंगे जो जो 100 ग्राम में जो दे रखी कोई चीज़ 100 ग्राम में जो 20 ग्राम क्या दे रखा आपका है, 20 ग्राम आपका जो है वो पोटेशियम आयोडाइड है। 20 ग्राम जो है वो क्या है, 20 ग्राम ये है तुम्हारा पोटेशियम आयोडाइड 20 ग्राम, ठीक। उसमें से जो 100 में से जब 20 जाएगा जो 80 ग्राम बचेगा, क्या बचेगा 80 ग्राम। जो 80 ग्राम है तुम्हारा क्या, ये तुम्हारा जो वाटर है, ये क्या है वाटर मतलब पानी है, समझ गए ना। 100 ग्राम में से उसमें से 80 ग्राम क्या पानी और 20 ग्राम क्या है आपका पोटेशियम आयोडाइड है, ठीक। कितनी चीज बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद ये जो पोटेशियम आयोडाइड इसका निकालेंगे हम लोग भार निकालेंगे, क्या निकालेंगे, जैसे जो परमाणु क्रमांक और परमाणु भार जो होता है वही परमाणु भार निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पोटेशियम आयोडाइड का परमाणु भार, इसका जो भार निकालेंगे तो भार इसका जो निकलेगा आपका जो इसका जो यहाँ पर पोटेशियम का कितना होता है 39 होता है, जो आयोडाइड का कितना होता है वो 127 होता है, ठीक। अब इनको दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पास आ जाएगा 166 ग्राम प्रति मोल, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे नंबर 1 कह रहा था मोललता ज्ञात कीजिए, तो मोललता का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे मोललता निकालेंगे तो मोललता का जो फार्मूला होता है वो होता है मोल एब्सोल्यूट, समझ गए ना। कहने का यहाँ पर लिखेंगे मोलेस एब्सोल्यूट अपॉन किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ देखेंगे जो मोल्स ऑफ जो सोल्यूट जो दे रखा है, पहले जो कितना पोटेशियम आयोडाइड कितना दे रखा है 20 ग्राम, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, लिखेंगे 20 ग्राम बटे क्या दे रखा है जो हमारा जो निकाल के लाए पोटेशियम, जो हम निकाल के लाए पोटेशियम, जो पोटेशियम आयोडाइड का जो भार जो निकाल के लाए कितना 166, यहाँ भी ग्राम में तो ग्राम से ग्राम कट ही जाएगा, मोल में ही आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर लिखेंगे 166 और बटे में जो किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट जो है, जो क्या है सॉल्वेंट वो कितना दे रखा है, वो आपका 80 ग्राम कितना दे रखा है 80 ग्राम। 80 ग्राम को हमको लाना किस में है, इसको लाना है ग्राम को नहीं, इस ग्राम को लाना है किलोग्राम में, किस में लाना है ग्राम को बदल देना है किस में किलोग्राम में, तो किलोग्राम में बदलेंगे तो ये किलोग्राम में जब होगा तो 1000 से क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो 3 जीरो कटेंगे तो 3 संख्या बाद क्या लग जाएगा 0.080, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.080, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे, अब इससे इसको क्या दे देंगे डिवाइड भाग दे देंगे, इससे इसको भाग करेंगे तो ऊपर भाग हो जाएगा 0.1205 और यहाँ से इसको जब भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.1250 और नीचे रहेगा 0.080, ठीक। अब क्या हो जाएगा इससे इसको जब पॉइंट से पॉइंट 3 संख्या है, यहाँ 3 यहाँ दो कितनी से 1 2 3 है ना, 1 2 3 4 है तो यहाँ भी 1 जीरो बढ़ा लेंगे, 4 4 संख्या बाद क्या हो जाएगा पॉइंट हट जाएगा तो यहाँ पास आ जाएगा 1205 और नीचे आ जाएगा कितना 800 आ जाएगा। अब इससे इसको जब भाग दिया जाएगा तो आपका जो लगभग में आएगा आंसर तो 1.506 कितना आएगा 1.506, ठीक। उसके बाद हम निकाल लेंगे क्या, अब ये जो निकल के आ गई हमारी मोललता निकल गई है मोललता, अब निकालेंगे मोलरता। अब देखेंगे मोलरता का फार्मूला क्या होता है, इधर ही देख लेंगे इधर साइड में, यहाँ पर लिखेंगे मोलरता तो मोलरता का फार्मूला जो होता है क्या होता है, यहाँ पास वॉल्यूम बराबर मास बटे डेंसिटी। अब डेंसिटी का मतलब जो डी जो दे रखा है घनत्व, डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, मास मतलब द्रव्यमान, हाँ। जो मास अपनी जगह पर कितना दे रखा है 100 ग्राम दे रखा है, जो मास होता ही 100 ग्राम है, लेकिन यहाँ 20% है तो 100 में से 20 अपने जगह पे जो या जो विलायक होता है अपनी जगह पे जो होता है वो 100% ही होता है। तो मास जो द्रव्यमान है अपनी जगह कितना 100 ग्राम
हाँ, बटे जो घनत्व डेंसिटी जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपकी, जो इसको डी से भी लिखा जा सकता है, ठीक। तो 1.202 जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, लिखेंगे 1.202 ग्राम बटे मिलीलीटर, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्राम से ग्राम, ये जो बट्टे वाला, ये जो बट्टे में लिखा, बट्टे वाला कहाँ जाएगा भाई, बट्टे वाला गुणे में जाएगा, तो मिलीलीटर ऊपर हो जाएगा। देखो कुछ इस तरीके से हो जाएगा 100 ग्राम, और यहाँ पास जो ये जो ऐसे रहेगा 1.202, और बट्टे वाला जो गुणे में जाएगा, तो यहाँ पास मिलीलीटर, मिलीलीटर ऊपर हो जाएगा, ग्राम नीचे, ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा 100, और यहाँ नीचे से पॉइंट हटेगा, 1 2 3 संख्या, 3 जीरो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, बटे 1202 हो जाएगा। अब इससे इसको भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 83.19, ये मिलीलीटर। मिलीलीटर को जब लीटर में बदलेंगे, जब मिलीलीटर को इसमें बदलेंगे, मिलीलीटर को जब लीटर में बदलेंगे, लीटर में, तो 1000 से भाग देंगे, तो 3 जीरो कटेंगे, तो 3 संख्या के बाद और भी क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, आगे आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 0.08319, तो ये किस में आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा, ठीक। उसके बाद हम क्या निकाल, अब देखो कितना, 0.08319 लीटर आ जाएगा, ठीक। उसके बाद हम क्या, उसके बाद फिर से हम निकालेंगे मोलरिटी, फिर से क्या निकालेंगे, मोलरिटी निकालेंगे, इधर देखिए साइड में, इधर अब निकालेंगे मोलरिटी एक बार फिर से, तो यहाँ लिखेंगे मोलरिटी, मोलरिटी बराबर क्या हो, फिर से लिखेंगे मोल्स, मोल्स बटे वॉल्यूम, वॉल्यूम जो लीटर में, ठीक। जो मोल्स कितने दे रखे हैं, मोल्स जो अभी निकाल के लाए 0.1205 मोल, और बटे में जो वॉल्यूम दे रखा है वो कितना, अभी जो निकाले थे 0.08319 यल, ठीक। अब क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने पर आपका लगभग में आ जाएगा 1.45 मोल, ठीक। तो ये जो आपको देखो 0.08319 जो दिख रहा है, वो यहाँ पास का जो दे रखा है आपका है, जो ये जो अभी मान के निकाल के लाए थे जो लीटर में, ठीक। और यहाँ पर जो ये जो है, जो मोल्स ऑफ सोल्यूट जो दे रखा था, मोल्स ऑफ सोल्यूट वो कितना दे रखा था, तो 0.1205, ठीक। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, मोल जो मोलरता के बाद हम निकालेंगे मोल प्रभाज की गणना करेंगे, क्या करेंगे, मोल प्रभाज की गणना करेंगे। तो मोल प्रभाज की गणना करने का जो फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर थ्री लिखेंगे मोल फ्रैक्शन, क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज, तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स इंटू के आई, मतलब पोटेशियम आयोडाइड। आप दो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, जल का निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, लिखेंगे मोल्स ऑफ, किसका मोल्स, जल का, H2O। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सर्वप्रथम देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे जो वाटर कितना दे रखा था, 80 ग्राम दे रखा था, कितना दे रखा था, 80 ग्राम। जो पोटेशियम आयोडाइड जो दे रखा था कितना दे रखा था, 20 ग्राम। तो लिखेंगे 80 बटे 20, क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे 80 ग्राम बटे, बटे लिखेंगे 18 ग्राम बटे मोल, ठीक। अब ग्राम, अब जो बटे वाला गुणे में जाएगा तो कुछ मतलब 80 बटे 18, और यहाँ हो जाएगा मोल, यहाँ तो ग्राम चल ही रहा है, मोल बटे ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा। अब देखो ध्यान से देखना, जब 80 बटे 18 को जब भाग देंगे, जब इस 18 को 80 से, तो यहाँ आ जाएगा आपका 4.44 मोल, ठीक। भाग दोगे तो 4.44 मोल आ जाएगा, बात समझ में आ रही होगी, ठीक। अब हम निकालेंगे क्या, पोटेशियम आयोडाइड, क्या निकालेंगे, पोटेशियम आयोडाइड का फार्मूला क्या होता है मोल्स पोटेशियम आयोडाइड बटे, होता है फिर से होता है मोल्स पोटेशियम आयोडाइड प्लस मोल्स H2O जल, ठीक। अब देखो जो मोल्स पोटेशियम आयोडाइड का जो मान कितना था, पीछे बैक करके देखोगे तो आप पास आएगा 0.1205 अपान जो मोल्स पोटेशियम आयोडाइड का, फिर से वही लिखेंगे 0.1205, और प्लस जो मोल्स निकले थे जो H2O के, वो कितने निकला, अभी जो निकाल के लाए मोल्स किसका, मोल्स ऑफ H2O जल का, तो 4.44 मोल, यहाँ पर लिखेंगे 4.44 मोल, ठीक। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर देखो कैसे ऐड करेंगे, ऐड करने का मतलब होता है 0.1205, ऐड करेंगे कितना 4.44, यहाँ लिखेंगे 4.44,
पीछे जीरो बना लेंगे, इनको ऐड करेंगे तो 5 रहेगा, जीरो रहेगा, 4 2 6 4 1 5.4, तो नीचे आ जाएगा आपका 0.1205 बटे 4.5605। ठीक, अब यहाँ दो दो चार संख्या, दो चार संख्या तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो यहाँ पास आ जाएगा 1205 बटे आ जाएगा 45 और 605। अब क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे पॉइंट लगा करके, तो आपका लगभग में आपका जो आंसर आएगा 0.0264 आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके जो आपका राइट आंसर होगा, राइट आंसर जो मोललता का जो फार्मूला था नंबर 1 जो, उसका आंसर आएगा 1.506 मीटर। नंबर 2 जो आंसर आएगा जो मोलरता का 1.45 आएगा। जो नंबर 3 जो अभी जो मोल प्रभार जो ज्ञात करोगे 0.0262 या 4 लगभग में आएगा। ठीक, यही आपका क्या हो जाएगा, बुक में आंसर देखिएगा। ठीक, 264 क्या लिखो, 264, तो पॉइंट के बाद दो ही संख्याओं का महत्व होता है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको पॉज करके देखेंगे तो आपके समझ में आएगा। तो आपको ये तीनों चीज़ें निकालने को बोलेगा, तो मोललता, फिर मोलरता, फिर मोल प्रभार की गणना कीजिए। ठीक, इस तरीके से सवाल को सॉल्व करना है। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।